Yes, students, I am Vikas Soni and I welcome you to our online learning platform Soni Classes. So बेटा आज हम लोग एक बिल्कुल न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का नाम है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आपका बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर है। बेटा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते क्या है, किन एक्सप्रेशंस को बोलेंगे हम लोग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक दो छोटे छोटे टर्म्स क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले इसमें टर्म आएंगे हमारे पास ए वेरिएबल। जो टर्म आने वाली है बेटा वो टर्म है वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरी करे, वेरी प्लस एबल। तो बेटा वेरिएबल का क्या मीनिंग हो गया, वेरी प्लस एबल। वेरी मतलब चेंज होना, वेरी मतलब चेंज होना और एबल मतलब हो सकना, मतलब ऐसी कोई चीज जो चेंज हो सके। अब मैथमेटिक्स के अंदर क्या चेंज हो सकता है, वैल्यूज ही चेंज हो सकती है। मतलब बेटा ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू अलग अलग हो सके। कभी उसकी वैल्यू कुछ हो, कभी उसकी वैल्यू कुछ हो, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने बोल दिया ए, मैंने बोल दिया बी, तो बेटा कभी हम ए की जगह पे 2 रख सकते हैं, कभी हम ए की जगह पे 3 रख सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एक्स वाई जेड, आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी एक्स की वैल्यू 1 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी, अब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। टाइम टू टाइम सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, समझ में आया कि ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन, ऐसी कोई भी चीजें जिनकी वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, चेंज। ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं बेटा टाइम टू टाइम, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स लिख देता हूं मैं इसको, वेरिएबल्स। ठीक है, इनके ऐसे टर्म्स, ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू क्या हो सके हमारे पास टाइम टू टाइम चेंज हो सके, उन्हें क्या बोला जाएगा, वेरिएबल्स। ठीक है, अभी सेकेंड टर्म में यहां पे लिखता हूं बेटा कॉन्स्टेंट्स। देखो कॉन्स्टेंट्स क्या होगा, जिसकी वैल्यू कैसी रहे, हमेशा कांस्टेंट। ऐसी वैल्यूज जो कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, उन्हें क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट। ऐसी वैल्यूज जो चेंज ना हो टाइम के साथ, उन्हें क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट। जैसे मैंने 2 लिख दिया, बेटा जी 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, चाहे कहीं पे भी लगा दीजिए आप। 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 9 की वैल्यू 9 ही रहेगी। इनकी वैल्यू कभी चेंज हो सकती है क्या? ऐसा है कि भाई कभी इसको 2 मानेंगे, कभी इसको 5 मानेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये जो चीज है इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, ये वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी और ये वैल्यू हमेशा 9 ही रहने वाली है। तो ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कभी भी चेंज ना हो, टाइम के साथ चेंज ना हो, उन्हें क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए उन्हें क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। अब ये 2 टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरे कंसेप्ट के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब देखो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते क्या है, मैं लिखता हूं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। देखो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हुए हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस जो किससे मिलकर बने हुए हैं, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स से। अ कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables is known as algebraic expressions। समझ में आया कि ऐसे कोई भी एक्सप्रेशंस जो किससे मिलकर बने हुए हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल से, उन्हें क्या बोलेंगे बेटा, algebraic expressions। अब देखो एग्जांपल, मैंने लिखा 2x, एक टर्म इसमें कांस्टेंट है, एक टर्म वेरिएबल है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, हो गया algebraic एक्सप्रेशन हमारे पास। ठीक है, मैंने लिखा x प्लस 3, एक x एक 3, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, ये हो गया एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। मैंने लिखा x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7, यहां पे क्या है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है 5 के साथ x भी क्या है, वेरिएबल है, यहां पे 7 कांस्टेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए, चाहे मल्टीप्लाई, जैसे 2x है मतलब 2 मल्टीप्लाई x, 2y हो जाए हमारे पास, मान लीजिए 2 इंटू वाई हो गया,
2 इंटू वाई, तो एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। वेरिएबल मोस्टली हम लोग क्या लेते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स। इंग्लिश के अल्फाबेट्स मिल जाए समझ लीजिए वेरिएबल है, समझ लीजिए, हमेशा नहीं होते, 99% चांसेस के अंदर। अभी आप लोग इतना ही समझिए कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स को हम लोग एज ए वेरिएबल पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, कोई प्रॉब्लम? कि जो वेरिएबल्स हैं, और वैसे मैं बता देता हूं इंग्लिश के अल्फाबेट्स लेते हुए एज ए वेरिएबल ही है, ठीक है। तो जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो वो क्या होंगे, चेंज नहीं हो रही तो कॉन्स्टेंट्स, टाइम के साथ चेंज हो जाए तो वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। या फिर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कुछ बुक्स ये भी लिखती हैं कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स और नंबर्स, नंबर्स और अल्फाबेट्स इन दोनों में कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ और छोटी छोटी चीजें आएंगी, उनके बारे में बात करेंगे कि क्या होगा। कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7। अब यहां पे एक चीज आएगी, टर्म्स। क्या आएगी, टर्म्स। बेटा ये टर्म्स क्या होती हैं, तो प्लस और माइनस के सिंबल्स के बीच में, प्लस और माइनस के सिंबल्स के बीच में हमारे पास जो चीजें दी हुई होती हैं उन्हें टर्म्स बोला जाता है। जैसे ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स क्या क्या है, एक होगी हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म है बेटा। इसी तरीके से जो 5x अलग है, ये भी क्या है, एक टर्म है। और जो 7 है ये भी क्या है, एक टर्म है। इनके प्लस के जो सिंबल्स होते हैं उनके बीच में हमारे पास जो भी दिया हुआ है वो सारी क्या है, हमारे पास टर्म्स। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 7x, तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, वो टर्म क्या है, कंप्लीट 7x। ये पूरा एक टर्म ही, सिर्फ एक टर्म है यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 7, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कितने टर्म्स है? कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करके बताइए मेरे को कितने टर्म्स है यहाँ पे x प्लस 7 के अंदर। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक टर्म x है, एक टर्म 7 है, तो कितने टर्म्स हो गए यहाँ पे, 2। मैंने लिख दिया x प्लस 7 प्लस 3, क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं 3 या 2? देखो बेटा 7 और 3 की वैल्यू कितनी होगी, 7 प्लस 3 10, ये किसके इक्वल आ गया, x प्लस 10। अब देखो ना यहाँ पे कितनी टर्म्स है, एक टर्म हमारे पास क्या हो गई x, और एक क्या हो गई हमारे पास 10, तो कितने टर्म्स हो गई यहाँ पे 2। हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया 7x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3। अब यहां पे बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, और एक टर्म ये, 3 टर्म्स हो गई। क्लियर? इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं, 3x, इसके अंदर कितने टर्म्स हो गई, हाँ जी, इसके अंदर सिर्फ कितनी टर्म है, ओनली 1, ओनली 1 टर्म इज देयर। क्लियर? चलिए मैं साफ कर देता हूं। अब आगे देखिए, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी इसके अंदर, वो आएगी फैक्टर्स। अब देखो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा आपके पास 7x प्लस 3, यहां पे टर्म्स क्या क्या है, टर्म्स भाई एक टर्म तो हो गया हमारे पास क्या 7x, और एक टर्म क्या हो गया हमारे पास 3। ये 2 टर्म्स हो गए बेटा हमारे पास, ठीक है, ठीक है ना, 2 टर्म्स हो गए हमारे पास, एक 7x और एक 3। ये जो हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन था 7x प्लस 3, इसके अंदर 2 टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म है 7x और एक टर्म है हमारे पास 3। अब देखो 7x जो ये टर्म है हमारे पास, ये किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है, तो 7x ये है, ये बेटा देखो कैसे मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है 7 मल्टीप्लाई x, 7 मल्टीप्लाई x। बेटा 7 और x के मल्टीप्लाई होने से बना हुआ है ना, तो इसीलिए हमने क्या बोला इसको 7x। तो ये 7 और x जो हैं, 7 और x जो हैं, ये क्या है इसके, ये है इसके फैक्टर्स, ये क्या है इसके फैक्टर्स। जैसे कि देखो बेटा हमारे पास एक टर्म इन्होंने दी हुई है, मान लीजिए अगर हमसे दिया हुआ था 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। अब देखो 5x स्क्वायर के अंदर क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर किस किस चीजों से मिलकर बन सकता है,
भाई एक तो 5 होगा, उसमें x कितनी बार है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, एक होगा x और एक और क्या होगा हमारे पास x। तो 5x² के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वो फैक्टर्स होंगे 5x और x, ये क्या होंगे इसके फैक्टर्स। ऐसे चलो देखो मैं एक और एग्जांपल आपको देके बताता हूं इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए बेटा हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 4। बेटा मान लीजिए ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन उन्होंने दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों ने बताना है कि टर्म्स क्या क्या है और फैक्टर्स क्या क्या है उन टर्म्स के। तो देखो टर्म्स क्या क्या होंगी, एक टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 2x², एक टर्म होगी ये। एक और टर्म क्या होगी हमारे पास 3x, और बेटा एक और टर्म क्या होगी हमारे पास 4। ये टर्म्स आ गई। अब आगे देखिए ये जो 2x² है ये, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे भाई, एक फैक्टर इसका 2 है, एक फैक्टर इसका क्या है x, और एक और फैक्टर क्या है इसका x। क्योंकि देखो x 2 बार है ना, तो 1 2 और 3, ये 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। x² का मीनिंग क्या है, x मल्टीप्लाई x। इसी तरीके से जो टर्म है हमारे पास 3x, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक 3 होगा और एक क्या होगा x, एक 3 फैक्टर एक x, और इस 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, इसका सिर्फ 4 ये फैक्टर होगा। क्लियर। तो टर्म्स और फैक्टर्स के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया कि टर्म्स क्या चीजें होती हैं और फैक्टर्स क्या चीज होते हैं बेटा। क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं कुछ और टर्म्स, क्योंकि आज की वीडियो में आपको सिर्फ टर्म्स के बारे में समझाने वाला हूं कि टर्म्स क्या क्या होती है। और बेटा जब तक आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता चलेगा, आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमारा चैप्टर है इसे नहीं पढ़ पाओगे। वैसे मैं बता देता हूं, मैथमेटिक्स के जिस पोर्शन में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या बोला जाता है, अलजेब्रा, और हिंदी में बोला जाता है इसको बीजगणित। इनके बीजगणित और अलजेब्रा के लिए मेन है चीज क्या, जो बेसिक टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूं, ये टर्म्स समझ में नहीं आई तो अलजेब्रा आपको समझ में नहीं आएगा। ये टर्म्स आपको जहां भी समझ में नहीं आती, थोड़ा बहुत भी डाउट होता है बेटा, फटाफट आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिए कि सर इस चीज को हमें दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा बेटा आप लोगों को। तिबारा पूछोगे तिबारा बता दूंगा, लेकिन आगे कब बढ़ेंगे जब आप लोग इन टर्म्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। एक और टर्म आ गया हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बेटा जी, कोफिशिएंट का मतलब क्या हो रहा है, कोफिशिएंट का मीनिंग होता है जो चीज मल्टीप्लाई में है। क्या मीनिंग होता है, जो चीज मल्टीप्लाई के अंदर है। अब देखो जैसे मैंने लिखा है यहां पे 5x, अब देखो यहां पे अगर पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या होगा जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे 5, तो 5 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और ये बोल रहे हैं 5 का कोफिशिएंट क्या है, तो 5 का कोफिशिएंट क्या होगा x, तो x क्या है यहां पे कोफिशिएंट ऑफ 5। किसी भी नंबर के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, एक टर्म के अंदर कोई नंबर है या कोई हमारे पास वेरिएबल है, उसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या होता है उसका कोफिशिएंट। हमसे पूछा 5 का कोफिशिएंट क्या है, तो 5 का कोफिशिएंट x है, x का कोफिशिएंट क्या है वो 5 है। अब जैसे हमारे पास आ गया आप एक टर्म दी हुई है इन्होंने, मान लीजिए 4xy, मान लीजिए ये हमारे पास दिया हुआ इन्होंने, तो 4 का कोफिशिएंट क्या होगा भाई, 4 का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, 4 के साथ देखो मल्टीप्लाई क्या क्या है, 4 के साथ 4 हमारे पास ये था, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या क्या है x और y, तो 4 का कोफिशिएंट क्या होगा xy। ऐसे ही हमसे पूछा है x का कोफिशिएंट बताओ, तो अब देखो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x का कोफिशिएंट पूछा है तो x के साथ मल्टीप्लाई क्या है 4 और y, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 4 और y। इसी तरीके से अगर हमसे पूछ रहा है कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y के साथ देखो क्या मल्टीप्लाई है, पूरा ये पोर्शन क्या क्या है इसमें 4 और x, तो 4x किसका कोफिशिएंट आ गया बेटा y का। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं हमारे पास, किसी भी चीज के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में है उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है वही सब क्या होगा उसका पूरा कोफिशिएंट। जैसे हम लोगों से इन्होंने दे दिया 3x²
स्क्वायर। अब पूछा है 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, भाई 3 का कोफिशिएंट क्या होगा इसके अंदर एक्स स्क्वायर, और हमसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 3। भाई 3 का कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और हमसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा 3। लेकिन अगर बेटा हमसे यहाँ पे ये पूछ ले कि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बताओ, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, क्या कोई बच्चा बताएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कौन बताएगा। हाँ जी वेरी गुड। अब देखो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का मीनिंग क्या है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या है x की पावर 2, मतलब x कितनी बार मल्टीप्लाई है 2 बार, 2 टाइम्स। तो x का कोफिशिएंट बताना ना बेटा हमने यहाँ पे, इस x का कोफिशिएंट क्या है जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है 3x, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x। क्लियर। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, आप लोग इनको कर सकते हैं आराम से। इसी के अंदर हमारे पास एक छोटी सी चीज और आएगी, मैं इधर लिखता हूं, बोर्ड खाली है, यहां पे आएगा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। यहां पे हमारे पास क्या आएगा बेटा लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। देखो लाइक टर्म्स क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स क्या होंगे, जिन टर्म्स के वेरिएबल सेम है, जिन टर्म्स के वेरिएबल सेम है वो लाइक टर्म्स हैं, और जिनके वेरिएबल सेम नहीं है वो टर्म्स अनलाइक है। वेरिएबल सेम है तो लाइक, वेरिएबल्स अलग अलग है तो अनलाइक। अब देखो मैं यहां पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं इसको मैं। जैसे हमसे बोल दिया जाए कुछ टर्म्स दी हुई है हमारे से 3x 5x 7x, हमसे पूछा ये टर्म्स लाइक हैं या अनलाइक हैं। अब देखो इसका वेरिएबल क्या है 3 का यहाँ पे x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x। जिनके वेरिएबल सेम है बेटा वो टर्म्स कैसे हो गई हमारे पास लाइक। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास टर्म्स दे दी 3x और 7y। अब यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे कितना है y, तो ये टर्म्स कैसे होंगे हमारे पास अनलाइक टर्म्स। ये कैसे होंगी अनलाइक टर्म्स। क्लियर। लाइक टर्म्स को आपस में जोड़ घटा कर सकते हैं आप लोग, प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स को प्लस माइनस नहीं कर सकते। कैसे वो भी बताते हैं हम आपको एग्जांपल्स। देखिए जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 2x, कोई एक्सप्रेशन हमारे पास 3x प्लस 2x। अब यहां पे वेरिएबल क्या है x, इसमें वेरिएबल क्या है x, तो लाइक टर्म्स हो गई, लाइक टर्म्स को आपस में जोड़ सकते हैं। ये कितने x हैं 3, ये भी x ही है, कितने x हैं 2, तो बेटा 3 और 2 टोटल कितने हो सकते हैं हमारे पास 5x। जो चीज लाइक है एक जैसी है x के अंदर है उनको आप लोग आसानी से जोड़ कर सकते हैं। आपके पास आ जाए 3x माइनस 2x, तो इनको आप आसानी से, क्योंकि देखो ये भी x के अंदर है ये भी x के अंदर है, लाइक टर्म्स हैं तो इनको आप आसानी से घटा भी सकते हैं। बेटा 3 में से 2 गए तो 1x बचता है, लेकिन मैंने x लिख दिया, तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग। क्यों, क्योंकि ये कैसी टर्म्स हैं, ये है लाइक टर्म्स। कैसी टर्म्स हैं लाइक टर्म्स। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा होता कि 3x प्लस 2y, इस केस में क्या करते हैं हम लोग, भाई x है वेरिएबल इसका और y वेरिएबल है इसका, लेकिन दोनों के वेरिएबल कैसे हो गए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो क्या ये टर्म्स लाइक हैं, जी नहीं, ये टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं हैं। ये कैसे टर्म्स हैं, दीज आर अनलाइक टर्म्स। और बेटा अनलाइक टर्म्स को हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते। ये जो है एक्सप्रेशन ये एज इट इज रहेगा। इसके अंदर मैं लिखता हूं 5x तो नहीं होगा, 5y लिखूंगा तो नहीं हो सकता, ये सिर्फ क्या रहेगा 3x प्लस 2y। क्यों, क्योंकि ये कैसी टर्म्स हैं अनलाइक टर्म्स। ये कैसी टर्म्स हैं अनलाइक टर्म्स। क्लियर। तो आज के वीडियो के अंदर इतना काफी है, बाकी मिलते हैं हम बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारी क्लासेस के साथ। और फटाफट जिस बच्चों ने चैनल शेयर नहीं किया है शेयर करो पहले तो फटाफट, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या चीज समझ में आई और क्या समझ में नहीं आया। ओके गुड बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।